फुल सेट हेडिंग टुवर्ड्स द फार्म। और आज अपने लिए कुछ कल्टीवेशन करना है। और मेरे हाथ में ये क्या है, आज अपन ले जा रहे हैं कार्बाइड गन, क्योंकि खेत में चिड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इससे अपन धमाका करेंगे तो वो भाग जाएंगी। चलो खेत चलते हैं। बहुत ठंड है भाई साहब, बहुत ठंड है। हाथ आकड़ रहे हैं मेरे। देखो भाई तो भाई साहब मैं आपको इस गन की पावर दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो कि अपने खेत का नुकसान कर रही हैं। तो भाई लेट्स डू इट। तो भाई साहब अपन ने काफ़ी सारे ब्लास्ट किए और काफ़ी सारी चिड़ियाँ भगाई। तो और आजकल की चिड़ियाँ भी बहुत निडर हो गई हैं। जब उनके पास में ही जाके फोड़ दो तब जाके भागती हैं, ज़्यादा दूर से फोड़ो तो नहीं भागती हैं। तो अभी भी ये तैयार हो रहा है, देखो आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो इसका सुबह सेल्फ नहीं लग रहा था, फिलहाल तो इसको सेल्फ लगा के देखते हैं। लग जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तो हो गए लफड़े। सुबह सुबह इसका सेल्फ नहीं लगता, दिन भर बढ़िया तरीके से लगता रहता है। लगा के देखते हैं, लग तो गया है। एक बार लग जाए तो दिक्कत नहीं करता, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग करता है दिक्कत। इसको फोड़ दूं? का रिश्तेदार आवाज तन्ने कहूँ फ्री हो तो जो पंजा सीधो करवा दे, पंजा सीधो करवाने यार। ऑलसेट तो ट्राली खोल दी है देखो, और इसमें हम पंजा फंसाते हैं। इसको सीधा कर दिया है, पीने बना ली है, देखो पीने। और अब इसको लेके चलते हैं, अटैच करते हैं और फिर कल्टीवेशन काम स्टार्ट करते हैं। लीवर्स आएंगे तो उनसे फर्रे बनवाना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ थ्रेसिंग भी करनी है। कुछ यहाँ पर राहत डली है, लेट्स सी क्या हो पाता है क्या नहीं। चलो भाई कल्टीवेटर फंसा लिया, चलते हैं बखन्नी करते हैं। भाई साहब कल जितनी ठंड आज नहीं, कल बहुत ठंड थी, हद से ज़्यादा ठंड थी। हाँ तो अपन आ गए जहाँ पे अपने लिए कल्टीवेशन करना है। और ये देखो भाई जो पैरेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। देखो इधर वो बैठते हैं और खेत से बाल तोड़ के लाते हैं और इस टाइप से नुकसान करते हैं। ये देखो इधर काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर बाल ही नहीं है। देखो इनके अंदर बाल ही नहीं है। तो ये भाई पैरेट्स से देखो, पैरेट्स नुकसान कर रहा है। बढ़िया साहब, जय श्री राम। चलो भाई कर दे काम शुरू। अपन चलाएंगे इसको मीडियम के, फिलहाल पहले दूसरे में चलाएंगे, फिर बाद में तीसरे में चलाएंगे। फोर व्हील ड्राइव तो डाला ही नहीं। ये लाइट लगने से बहुत ज़्यादा डेंजर लुक हो गया है। मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसे ही इसकी वाली लाइट ख़राब हो गई थी तो लगा दी थी इसलिए, लेकिन लाइट लगने से बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आ गई है। ये देखो भाई सब तोते। तो अभी मुझे सूत्रों से पता चला है तो मेरा खाना आ गया है। तो अपने लिए खाना लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो कोई ना, ट्रैक्टर से ही चल रहा है अपन खाना उठाने के लिए। भैया वहाँ से ट्रैक्टर से आ रहे हैं खाना लेके, मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि उनको कहीं और जाना है, तो उनको दूसरे खेत पे जाना है। तो अपन चलते हैं, खाना लेंगे और वो वहीं से लौट जाएंगे। लो जी सर, गरम गरम दाल चावल आ गए हैं, हाथ वाथ धो लेते हैं और खाते हैं। मैं सोचा था भाई दाल चावल आएंगे और दलिया आया है, दलिया और अच्छा है, वो भी मूंगफली के साथ। चलो भाई खाते हैं मज़े, यही तो देसी डाइट है। तो करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद खेत पूरी तरीके से कल्टीवेट हो गया है। और चलो भाई अब थ्रेसर फंसा के रार की थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसर नहीं, पहले ट्रॉली से भर के लाएंगे, उसके बाद थ्रेसिंग करेंगे। कल्टीवेटर खोल के फंसाते हैं अपन
ट्रॉली और भरवाने चलते हैं राहर। तो राहर बनानी स्टार्ट करा दी है। राहर में एक दिक्कत है कि ये साली पूरी एक साथ नहीं सूखती। अब देखो इतनी छूट गई है, वहाँ की कट गई है, ये छूट गई है, ऐसी दिक्कत है। ऑलरेडी तो ट्रॉली खोल ली है, थ्रेसर में डाल लिया है। अब अपनी इवनिंग हाफ में करेंगे थ्रेसिंग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे। हाँ, तो इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया था और अपन ने उसकी थ्रेसिंग भी कर ली। वो देखो वो ट्रॉली खाली हो गई है और इस थ्रेसर को खोल रहे हैं और हॉलैंड भी आ गया है। चलो तो भाई शाम हो गई है। जितनी भी अपन थ्रेसिंग व्रेसिंग की थी ट्रॉली में भर ली है। तो फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो। वो वाला ट्रैक्टर पे लेके आ रहा है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। इट्स नेक्स्ट डे और वहाँ से फर्रे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो ट्रॉली में भर के अपन फर्रे ला रहे हैं। वही से बघार दे बड़ा इसे। आओ, तो इसमें फंसा रहा है कल्टीवेटर और इससे फर्रे बाहर फेंक रहा है। तो आज भाई बहुत टाइम बाद हॉलैंड को कल्टीवेटर चलाने को मिला है और फर्रे निकल रहे हैं, पर कुछ फर्रे रह जा रहे हैं। देखो इस टाइप से, जो कि अभी ज़मीन में गड़े हैं। वो दूसरी बार कल्टीवेट कर रहा है, तो दूसरी बार कल्टीवेशन में निकल जाएंगे। फिर अपने लिए यहाँ पर करना पड़ेगा प्लाऊ करके सोयाबीन की बोनी करेंगे। प्लाऊ करके रोटावेटर चला के सोयाबीन की बोनी करेंगे। I hope we are going to get a fucking insane harvest from our north farm। और बहुत बढ़िया कंडीशन का खड़ा है गेहूँ। आज 90 दिन का हो गया है और पूसा तेजस वैरायटी मेरी सबसे पसंदीदा वैरायटी है। और इसका जो दाना रहता है वो बहुत बोल्ड रहता है और जितनी बार भी मैं इसकी बात करता हूँ इसकी बड़वारी ही करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आज स्नो है, ना आड़ी पड़ती है, ना कोई दिक्कत होती है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, कैसा भी मौसम रहे। ना नीचे से पीले पड़ने की कोई समस्या, ना ऊपर से कोई भी फ्यूजेरियम बिल्ट वगैरह कोई भी नहीं, कोई भी बाली में फंगस नहीं, इल्लियों से भी बच जाती है। पत्ता बहुत अच्छा हैवी मोटा सा है। फ्लैग लीफ भी बहुत हेल्दी आता है, हेल्दी ही रहता है थ्रू आउट द सीज़न। तो इधर ही मैं सबसे कमज़ोर बता रहा हूँ। अगर मैं रोड साइड पे दिखाऊंगा आपको तो मज़े आ जाएंगे भाई। बाल का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, लेकिन बाल में जो दाने रहते हैं वो नॉर्मल गेहूं जितने ही रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दानों की फलियां हर गेहूं में आती है। और ये देखो इस साइड ब्रांच की है 1 2 3 4 5 6 7 8 से कम नहीं है, 9 आपको मिल जाएंगे। उस साइड तो सब में 9 है, इस साइड 8 है, थोड़ी वीक है। और हाँ, लुक फकिंग इनसेन। दिखने में पूरी सिमेट्रिक है, कोई आपको ऐसा कोई पौधा नहीं दिख रहा कि जो ऊपर निकला हो, एक्स्ट्रा निकला हो, बिल्कुल एक चीज सिमेट्रिक। तो भाई इस ट्रॉली के अंदर फर्रे भरे हैं, तो इधर अपन इसको खाली कर देते हैं। फर्रे भी बहुत काम की चीज है। तो भाई आज किसी भी हाल में जिंदा मुर्दा इधर मोटर चालू करवानी है, क्योंकि अपने लिए 1 फरवरी की समथिंग बोना है सोयाबीन। अगर अपन सोयाबीन बोएंगे तो अपन को चाहिए कि बैक टू बैक वहाँ पे पानी हो जाए और उसके पहले यहाँ पे पानी करना है। तो 1 फरवरी से पहले इस जगह पे पूरे पानी हो जाना चाहिए, तभी अपन सोयाबीन बो पाएंगे 1 फरवरी को, अदरवाइज नहीं बो पाएंगे। और इस गेहूँ में भी पानी देना है। तो भाई पानी तो बहुत लाइट दिक्कत कर रही है, और भी 2-4 दिक्कतें हैं। तो आज किसी भी हाल में अपन यहाँ से लाइन डाल के ये वाली मोटर चालू करवा देंगे। तो यहाँ के सारे फर्रे निकलवा दिए हैं और यहाँ पे कुछ हरी राहर थी तो उसको भी कटवा दिया है। और अब इसको ट्रॉली में भर के लेके चलते हैं अपने जहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे इसको रख देंगे। और उसके बाद अपन यहाँ पे कल्टीवेटर लेके आएंगे, इसको कल्टीवेट करके जो फर्रे हैं उनको भी ट्रॉली में भर के
वहीं भी लेके चलेंगे ग्राउंड में। और इस खेत को इतना बस थोड़ी सी पतली पतली लाइन है वहाँ तक, देखो यहाँ लेबर्स राहर काट रहे हैं, तो इसको खाली करना है। तो फिलहाल ट्रैक्टर में जो राहर कटी उसको भरवाते हैं, उसके बाद कल्टीवेटर फंसा के लाएंगे और इसको कल्टीवेट करेंगे, फिर राहर के फर्रे फेंकवाएंगे, फिर अपना खेत खाली हो जाएगा। तो फिर अपन धनाधन प्लाऊ कर देंगे, या तो आज रात में ही कर देंगे या तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे से काम स्टार्ट कर देंगे। ये राहर उठा के फर्रे निकलवा के फिर यहाँ पे करना है प्लाऊ। हाँ जी, तो भाई अपन राहर भरवा के लेके आ गए थे और उसका अपन बनवा रहे हैं ढेर। तो वहाँ पे ढेर बन जाएगा, थोड़े दिनों में वो सूख जाएगी, फिर उसको ठिकाने लगा देंगे, ठीक है। तो फिर अपन फंसा रहे हैं कल्टीवेटर लेके आ गए हैं। इसको फटाफट से कल्टीवेट करते हैं। और वहाँ पे जो देखो जो पैरेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपनी फसल का, तो 2-3 इससे फैर मारने पड़ेंगे ताकि वो भाग जाए। जल्दी से काम फिनिश करेंगे, उसके बाद मारेंगे। तो भाई कल्टीवेशन हो गया है और अपने यहाँ जा रहे हैं। ऑल सेट वहाँ पे कल्टीवेट कर दिया है और फर्रे भी उठवा लिए है। अब वहाँ पे करना है प्लाऊ, क्योंकि वहाँ पे होता है कचरा और अपने लिए करनी है सोयाबीन की बोनी। तो आज मैं रात को करूँगा प्लाऊ, तो लेट्स सी 11-12 बजे तक करूँगा प्लाऊ और उसके बाद चला जाऊँगा घर पे 11 बजे तक, जितना हो जाएगा उतना ठीक है। उसके बाद कल सुबह लगभग 6 बजे आ जाऊँगा, तो बाकी क्या 6 बजे सुबह निपटा दूँगा। फिलहाल चलते हैं भाई, ये ट्रैक्टर लेते हैं और अपन करते हैं प्लाऊ, ये लोग चल जाएंगे घर पे। चलो भाई चलते हैं। अभी मैं कार्बाइड गन चलाने के लिए गया था, मतलब पूरे खेत में चारों तरफ फोड़ दिया है, लगभग 25 बार उसको फोड़ दिया है, 25 फायर मार दिए उससे। और ये देखो मेरी उंगली का क्या हाल हुआ है। एक्चुअली वो कार्बाइड जब पानी के साथ मिक्स करती है तो उससे कोई गैस रिलीज होती है, या तो कोई हाइड्रोजन गैस है जो कि हाईली फ्लेमेबल होती है। और ये देखो उसने मेरी, मतलब मैं बार बार उसको ऐसा उठा रहा था 2-3 दिन से उठा रहा हूँ, पिछले लगभग 3 दिन से मैं लगातार उसको चला रहा हूँ। तो मेरी जो फिंगर की जो खाल है वो निकल गई है, 1-2 लेयर उसमें से निकल गई है और अब वो दर्द होना स्टार्ट हो गई है। तो अब ग्लव्स वगैरह पहन के चलानी पड़ेगी वो। फिलहाल मैं प्लाऊ लेके जा रहा हूँ और प्लाऊ का काम स्टार्ट करते हैं। ओए 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 ओए, ये क्या हो रहा है भाई, दिख रहा है आपको? एक्चुअली इसकी लिफ्ट में कुछ दिक्कत है, कभी कभी झटके मारने लगता है, कभी कभी। ये देखो, ओए 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 ओए, इसको ठीक कराना है तो अपन करा लेंगे। कोई एक ओरिंग वगैरह रहता है वो गड़बड़ हो गया है, वो अपन करा लेंगे। चलो फिलहाल प्लाऊ करते, इतने में हो चुका है, इतने में नहीं हुआ है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा अपन चला रहे हैं इसको मीडियम के तीसरे में, लगभग 1500 है आरपीएम है, अब 1600 हो गए। और ये छोड़ी मैंने क्लच, दौड़ रहा है जितना, जिस स्पीड में मैं कल्टीवेटर में चलाता हूँ उस स्पीड में मैं प्लाऊ में चला रहा हूँ, क्योंकि कल्टीवेटर में तो 5 टाइन्स होती हैं और यहाँ पे एक लकड़ी लग रही, क्योंकि कल्टीवेटर में तो 5 टाइन होती हैं, इसमें तो सिर्फ 2 बॉटम है। तो लगभग कल्टीवेटर की और प्लाऊ की स्पीड अपनी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव भी है इसलिए। चलो दौड़ाते हैं इस घोड़े को। अब 1600 आरपीएम हो गया, अब देखो कितना भागता है। थोड़ी अपन ने गहराई बढ़ा दी है। अरे राम राम भाई साहब, ये कितनी सारी लकड़ियां डली हैं, अभी टूट जाएंगी। लो जी भाई, आ गया स्वाद। अभी मैंने एक बस फेरा निकाला था वहाँ से यहाँ तक, और भाई बीच में आया और अपना डीजल खत्म हो गया। कोई देखता ही नहीं बेचारे को, उसको कोई खाने को देता ही नहीं। घर पे रखा है डीजल, बट अपन डालना भूल गए थे, तो अब भैया लेके आ रहे हैं। ये तो सब दिक्कत है। चलो ठीक है, कम से कम मुझे चाय और खाना तो मिल जाएगा। और अपन इतनी जगह छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये छोटा छोटा फेरा है,
तो इसको बाद में देख लेंगे। अभी लंबा लंबा काम कर लेते हैं रात को, कल सुबह के टाइम इधर देख लेंगे। क्योंकि उस साइड उतने उस कोने में देखो, वहाँ पे इतने इस कोने में पहले प्लाऊ हो गया है, क्योंकि इतने में लगा था गन्ना और बाकी में लगी थी राहर, तो उतने में अपन ने पहले कर दिया था। और अब ऐसे इस लंबे लंबे में आज रात तक यहाँ तक निपटा लेते हैं, गेहूँ तक। फिर कल सुबह यहाँ के कुछ फर्रे रह गए हैं देखो, जिनको आज अपन ने कल्टीवेट किया है, वो उठवा के ट्रॉली में भरवा के और फिर यहाँ पे प्लाऊ कर देंगे। कल्टी नहीं, प्लाऊ। तो ये देखो भाई साहब, हेलीकॉप्टर सीधा खेत में उतारा गया है और डीजल आ गया है, डाल लेते हैं। मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया, इतने में मैं वहाँ पहुँच जाता। तो भाई डीजल डाल दिया है, अब थोड़ा लिफ्टर चला देते हैं। लिफ्टर अपन तब तक चलाएंगे जब तक लिफ्टर के नीचे से डीजल आने लगे और लिफ्टर टाइट ना चलने लगे। घोड़ा भाग रहा है भाई, भाग रहा है घोड़ा। अगर डैडी मुझे इस तरीके से इतना स्पीड में ट्रैक्टर चला दे देख लेंगे प्लाऊ में, तो बहुत गुस्सा होंगे। अरे बहुत जल्दी काम निपट जाएगा, तो कर रहे हैं अपन। एक्चुअली क्या है कि ये पहले से कल्टीवेटेड लैंड है, तो ज़्यादा ट्रैक्टर में जोर पड़ नहीं रहा है और बहुत जल्दी काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। गहराई बहुत ज़्यादा लेके चल रहा है। तो भाई अब मैं खा लेता हूँ खाना भी आ गया है, आग भी जल रही है। बढ़िया खाना खाते हैं और फिर चलाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर इस साइड को पलट ना जाए। जिस हिसाब से एक प्लाऊ गहराई दे रहा है, मज़े आ रहे हैं। और ट्रैक्टर भी बहुत स्पीड में चल रहा है और मज़े आ रहे हैं। मन तो ये कर रहा है कि पूरा खेत ख़त्म करके जाऊँ। हालांकि इस खेत में गेहूँ लगा है थोड़ी दूर पे, पर मन तो ऐसा कर रहा है कि आज रात में पूरे खेत में प्लाऊ कर दूँ। अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, तो ट्रैक्टर भी हीट नहीं हो रहा।